अगला ऊतक पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, इसको इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की गतियां होती है वो गतियों के लिए जिम्मेदार जो होता है वह पेशीय ऊतक होता है। और यह पेशीय ऊतक जो होता है यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसको मसल फाइबर या पेशी रेशा कहते हैं। पेशी या लंबी कोशिकाओं से बनी होती है जिसे पेशी रेशा या मसल्स फाइबर कहते हैं। पेशियां हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है। पेशियां हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के कारण इसमें संकुचन तथा प्रसारण होता है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण पेशी में संकुचन एवं प्रसारण होता है। इस संकुचन तथा प्रसारण के कारण पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति होती है। हमारे शरीर में के कारण हमारे शरीर में गति होती है। तो यह विशेषता हो गई कि यह पेशीय ऊतक जो होते हैं वह किससे बने होते हैं? एक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिसे हम पेशी रेशा या मसल फाइबर कहते हैं। पेशियां हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की, एक एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन होती है जिसके कारण पेशी में संकुचन तथा प्रसारण होता है। पेशियों के संकुचन तथा प्रसारण के कारण ही हमारे शरीर में गति होती है। अब यह गतियां हमारे शरीर पे दो प्रकार की प्रमुख होती है। एक ऐच्छिक प्रकार की होती है जो कि हमारी इच्छा के अनुसार हम शरीर के अंगों को गति करा सकते हैं। इस प्रकार की गति को इस प्रकार की पेशी को हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। तथा कुछ गतियां ऐसी होती है जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता तो वह अनैच्छिक प्रकार की गति होती है, तो वह ऊतक जो होते हैं अनैच्छिक होते हैं। इसके अलावा एक ऊतक और होता है जो पेशीय ऊतक होता है जो कि जीवन भर बिना रुके काम करता है, उसको हम हृदय पेशी कहते हैं। तो हम
जो पेशीय ऊतक होते हैं इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से? एक इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो कि जिसका नियंत्रण हमारे अंदर होता है, हम कर सकते हैं जब चाहे। तो वह पेशियां अधिकतर जो होती है हमारे हाथ तथा पैरों में उपस्थित होती है, जिसको हम मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों के कारण हमारे शरीर में गति होती है और हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, गति को हम रोक सकते हैं, अर्थात हमारे नियंत्रण में होती है। तो ऐसी पेशी को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी, ठीक है, जो कि हमारे इच्छा पे निर्भर रहती है। और दूसरी पेशी जो होती है, जो कि हमारे इच्छा पे हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तथा तीसरे प्रकार की जो पेशी होती है उसको बोलते हैं हम हृदय पेशी। हृदय पेशी जो कि बिना थके पूरे जीवन भर काम करती है। तो यह इस प्रकार से ये 3 पेशियां, इसको हम अस्थि पेशी भी कहते हैं। अस्थि पेशी, क्योंकि यह अस्थियों से लगी होती है इसके अस्थि पेशियां, स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको रेखित पेशी भी बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं। यह अनैच्छिक या अरेखित पेशी, ठीक है। तो वैसे हृदय भी अनैच्छिक प्रकार का ही होता है, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है हृदय की धड़कन पे। तो लेकिन इसकी संरचना थोड़ी सी अलग होती है और यह जीवन भर काम करता है, कभी न थकने वाली पेशी होती है, इसलिए इसको अलग से हृदय पेशी कहते हैं। जो हृदय होता है हमारे शरीर में, उसकी जो दीवार होती है उसका निर्माण हृदय पेशी के द्वारा होता है। अब हम इनकी संरचना देखेंगे, पहले ऐच्छिक पेशी, फिर अनैच्छिक पेशी और उसके बाद हृदय पेशी की हम संरचना का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले ऐच्छिक पेशी। अब हम पेशीय ऊतक में रेखित पेशी या जिसको हम कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी हम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं, उसके बाद इसके कार्यों के बारे में। तो रेखित पेशी जो होती है यह बाहर की ओर से एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, जिसको कि हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। ये आवरण दिखाई दे रहा सबसे बाहर, ये क्या है? सार्कोलेमा। तथा सार्कोलेमा के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये जो द्रव पदार्थ अंदर की ओर भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ऐसे बिंदु डॉट से हम बता सकते हैं इसको कि ये क्या होता है, पूरे पेशी में यह सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म के अंदर में 2 ये मायोफाइब्रिल होता है, जो कि एकांतर क्रम में आप देख रहे हो, एक हल्की पट्टी है, एक गाढ़ी पट्टी है, एक हल्की पट्टी है, एक गाढ़ी। तो वह किसकी होती है? मायोफाइब्रिल के कारण होती है। तो एक जो मायोफाइब्रिल के कारण एक जो पट्टी होती है जिसको कि हम गाढ़ी पट्टी या डार्क बैंड कहते हैं, एक हल्की पट्टी या उसको हम लाइट बैंड कहते हैं। तथा इनके बीच में यहाँ पे केंद्रक पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्म के अंदर केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो यह इस प्रकार से एक रेखित पेशी की संरचना है। रेखित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इस तरह से आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये धारियां दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम रेखित पेशी कहते हैं। इसके कारण हमारे शरीर में ऐच्छिक गति होती है, मतलब हमारे शरीर में हम इच्छा के अनुसार जहां पे गति करा सकते हैं वहां पे यह पेशी पाई जाती है। सामान्यतः यह हमारे हाथों में, हमारे पैरों में तथा हमारे गर्दन में हम 3 गति करा सकते हैं, 1, 2 और पैर की गति। तो यह तीनों प्रकार के यहाँ पे पाई जाती है, जिससे कि हमारे नियंत्रण के कारण हम गति कर सकते हैं। और यह जो पेशी होती है यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा संबंध रहती है। यह पेशी
तंत्रिका तंत्र के द्वारा उत्तेजित होती है अर्थात तंत्रिका तंत्र, क्योंकि हम जब तक निर्देश नहीं देंगे तब गति नहीं होगी, तो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में जो मस्तिष्क सोच के जो गति कराता है, तो इस कारण यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा संबंधित रहती है। तथा इस पेशी की एक विशेषता यह होती है कि यह हमारे शरीर के 50% भाग में ये पेशी पाई जाती है, मतलब हमारे टोटल भार का, हमारे भार का 50% भाग कौन सी पेशी? रेखित पेशी का होता है, रेखित पेशी का होता है। आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा मात्रा में यह पेशी हमारे शरीर में पाई जाती है, क्योंकि पूरे शरीर में जहां जहां गति होती है वहां वहां यह पेशी पाई जाती है। तो इस तरह से यह हो गई रेखित